पड़ेगा ना हमें, क्योंकि बाद में चूँकि दोनों साथ में पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। रिकॉर्डिंग कब तक सुनते रहेंगे बेचारे। चलिए शुरू करें हम लोग। स्टार्ट करें। मनमोहन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मनमोहन जी, सुरभि, फिर से यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर थोड़ी लो आ रही है, बहुत ही लो आवाज़। एक सेकेंड। अभी आ रही है? यस सर, अब ठीक। हेलो। यस सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुरभि। मैंने सर अब आ रही है? हेलो। लेकिन आप लोगों की नहीं आ रही है मुझे। चलिए पीसी माइक से काम चलाते हैं। अभी तो आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज लोग डिस्कस करेंगे और बहुत के साथ आज का टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण। द कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रकृति के क्वालिटीज को और उसके फंक्शन को देखा था, और हमने ये भी देखा था कि जो ये पूरी यूनिवर्स है या हम कुछ भी ये दिखता है बाह्य जगत में या अंदर की दुनिया
ये सब प्रकृति है। और हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की थी कि ये जो प्रकृति है यही जो है पूरे है ना यूनिवर्स का कारण है। और जो भी आप क्रिएशन देख रहे हैं, जो भी क्रिएशन देख रहे हैं, उसके पीछे केवल इकलौती वजह जो है वो प्रकृति है। प्रकृति की और सारी क्वालिटीज हम लोगों ने देखी थी कि वो कैसी है, तो वो बोल के पूरी तरीके से अनमैनिफेस्ट है। वो कैसी है, प्रधान क्वालिटी की है। वो कैसी है, 3 क्वालिटी हैं, सत रज तम, जिसको त्रिगुण कहते हैं। वो कैसी है, सो इट इज़ अनइंटेलेक्ट बिहेवियर, जड़ है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें तो कुछ उसकी अलग खासियत की हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे पुरुष की क्वालिटी हो। तो हम लोगों ने कल प्रकृति को देखा था। हिंदी मतलब भी मैंने देखा था, संस्कृत वर्ड में देखा था। प्रकृति मीन्स प्रा मीन्स प्री एंड द कृति मीन्स क्रिएशन। सो प्री क्रिएशन, क्रिएशन से पहले जो है वो प्रकृति है। अब आप समझ सकते हैं कि क्रिएशन तो हुआ तो वो प्रकृति तो दिखेगी, बट उससे पहले भी जो कुछ है वो प्रकृति वो भी है। ठीक है, मतलब विदाउट क्रिएशन है ना, बिफोर क्रिएशन। सो बिफोर क्रिएशन जो है वो क्या है, प्रकृति। तो क्रिएशन से बिफोर जो रहा होगा वो प्रकृति। अब कल की क्लास में हमने एक और चीज देखी थी, त्रिगुण। और हमने क्या देखा था कि प्रकृति की जो क्वालिटी है, प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के जो काम दिखते हैं, प्रकृति का जो रिफ्लेक्शंस दिखता है, वो 3 क्वालिटीज में दिखता है। और ये 3 क्वालिटी अभी कैसी रहती है, जब एवोल्यूशन चल रहा होता है तो ये इट इज इक्विनोमिक, साम्य अवस्था में, बैलेंस है। लेकिन जैसे 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 हमें हमारे अंदर और संस्कार आने लगते हैं, हमारे मन, हमारे इंटेलेक्ट और इम्प्योर होने लगते हैं, तो क्या होने लगता है, ये गड़बड़ा जाते हैं। तो कभी सत बढ़ गया, तो कभी रज बढ़ गया, तो कभी तम बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये स्लाइड, एक सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रहा है सभी को? आज भी शायद नेटवर्क स्लो है। सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो? यस सर विजिबल है। ओके ओके ओके। तो अब आज बात करने जा रहे हैं हम लोग गुणों की। और ये जो 3 क्वालिटीज हैं, ये किसकी क्वालिटी है? इट्स द क्वालिटी ऑफ द मैटर। ये प्रकृति की क्वालिटी है, और यही क्वालिटी हमारे माइंड की, हमारी ह्यूमन बिहेवियर में दिखती है। सो हाउ टू असेस ह्यूमन बिहेवियर बाय 3 क्वालिटीज? आप किसी से मिलेंगे तो उनसे उनकी क्वालिटी के बिहाफ पे आप बात करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे सोसाइटी में कई लोग हैं जो बहुत अच्छे नेचर के हैं, जो बहुत बुरे नेचर के हैं, जो मिक्स नेचर के हैं, या जो बहुत आइसोलेट नेचर के हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो इग्नोरिंग नेचर के हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से सोसाइटी में दिखेंगे। ये क्यों? यही जो है हमारे प्रकृति का नेचर है। हमारी प्रकृति इन 3 तरीके से कार्य करती है ना। अब समझे, आप समझ में आएगा कि हमारा जो मैटर है, हमारी जो प्रकृति है, उन प्रकृति में ये 3 चीजें दिखेंगी, या यूं कहें तो ये 3 बातें उसके फंक्शन पे बहुत मोटे मोटे तौर पे नजर आती हैं। तो वो कौन सी 3 बातें हैं? तो पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। इसको सत्व भी कहते हैं, दूसरे को रजस भी कहते हैं, तीसरे को तमस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंबल से आपको समझ में आएगा कि ये सिंबल जो है, इस सिंबल से नेचर में क्या आ रहा होगा, क्या चेंजेस आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक दीपक है। ये ऊपर की जो इसकी फ्लेम है, इट्स अ वेरी लाइट एंड इनलाइटन फ्लेम है ना, ये लाइट दे रही, इट्स इज कॉल्ड अ सत्व। फिर आप देख सकते हैं ये जो ऑयल आपकी फ्लेम के है ना सिरे से मूव कर रहा है, निचले सिरे से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, ये किस मोशंस की वजह से? इस क्वालिटी को कहते हैं रजस।
ठीक है, और नीचे जो ऑयल है जो पूरी तरीके से स्टेबल है ना, वो क्या है, तमस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में एक्शन हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, रजस। जो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी दिख रहा है, जो हमारी बॉडी में पैसिवनेस दिख रहा है, कंफर्ट जोन दिख रहा है, जो कुछ स्थिरता दिख रही है, वो किस वजह से दिख रही है, तमस क्वालिटी। और हमारे शरीर में यदि कोई प्रकाश दिख रहा है, हमारे शरीर में इनलाइटनमेंट दिख रहा है, हमारे शरीर में ओज दिख रहा है, तेज दिख रहा है, हमारे थॉट में ओज है, हमारे इमोशंस में ओज है, तेज है, प्रकाश है, तो इसको क्या कहते हैं, सत्व। अब ऐसा समझें, थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने पिछली क्लास में एक ये आपसे स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि प्रकृति में तीनों चीजें आपको महसूस होती हैं, सुख, दुख और मोह, है ना। आप किसी चीज के प्रति बहुत मतलब जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जो चीजें आपको आनंद देती हैं, जो सुख देती हैं, वो सत्व गुण है ना। जो चीजें आपके अंदर है ना दुख दे रही हैं, वो रजोगुण, रजस है, बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है। हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और जो चीजें आपको मोह में रखती हैं, जो चीजें दुख तो देती हैं लेकिन दुख का पता नहीं चलता, क्योंकि आप पूरी तरीके से मोह में हैं, आप पूरी तरीके से अटैचमेंट में हैं, आप पूरी तरीके से किस माइंड में हैं, पूरी तरीके से विषाद में चले गए हैं। तो वो आपको तकलीफ तो दे रही, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है उस तकलीफ का। और आपकी हालत कैसी है, तो आपकी हालत बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना। वो तामसिक व्यक्ति है कि वो, उसको पता तो है उसको तकलीफ है, लेकिन वो अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा, ना करता है, वो तामसिक है। सात्विक व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो पूरी तरीके से प्रकाशित होते हैं, उनके थॉट्स में आपको खुशी दिखेगी, उनके पास बैठने से आपको खुशी मिलने लगेगी। मतलब जहां भी आप जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ बैठ के आपको सुख का अनुभव हो रहा है, चाहे मेंटल प्लेजर हो रहा हो, चाहे इमोशनल प्लेजर हो रहा हो, इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा हो, ये सारी चीजें आप, वो क्या है, वो पर्सन सत्वगुण होगा, है ना, क्योंकि वो आपको सत्वगुण दे रहा है। जिस जगह बैठने से आपको क्या मिल रहा है, तो आपके अंदर एक्टिवनेस आ रही है, आपके अंदर चंचलता आ रही है, आपके अंदर फ्लैक्चुएशंस आ रहे हैं, आप पेंडुलम की तरफ मूव कर रहे हैं, वो पर्सन कैसा है, रजस क्वालिटी का है। जो अभी फटाक से लेक्चर सुनने के बाद उसके दिमाग में आएगा, अरे नहीं, अभी हम फटाक से बहुत सारे शास्त्र को पढ़ते हैं, और जैसे उसने इंटरनेट में आर्काइव में डालना शुरू किया द योग सूत्र, और कुछ और लिख के आया, और वो उसके कुछ इंटरेस्टिंग का है, और वो योग सूत्र के अलावा कुछ और सूत्र होगा, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ से पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे नेचर के होते हैं, जब वो इंटरनेट सर्फिंग करना शुरू करते हैं तो वो ढूंढने चले थे कुछ और स्टडी मटेरियल, लेकिन पहुँच गए कहाँ पर, तो पहुँच गए वो अपने ऐसी चीज़ों में जहाँ पर समय कितना व्यतीत हो गया पता नहीं चला, है ना। तो आज की जो जनरेशन है वो ऐसी फ्लैक्चुएटिंग माइंड की, निकलने तो जाते हैं कुछ और काम से, लेकिन कुछ और काम करके आते हैं, है वो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये कबीर कहते थे ना, कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हम आते सोसाइटी में किसी और काम के लिए, हमें करना कुछ और होता है, लेकिन हम कुछ और जाते हैं, है ना। तो हम जिस इंटेंशन से आते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन वैसा होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी सही करना है। और तमस क्वालिटी कैसी है, तो तमस को भी सांख्य कारिका कहती है, इट इज द क्वालिटी ऑफ द मोह, अटैचमेंट, है ना। जो चीज आपको दुख दे तो रही है, रजस में दुख मिल रहा है, लेकिन इसको पता है कि हाँ हमको दुख मिल रहा है, और उस दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, भले दुख दूर होता है या नहीं होता है, क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन वो कुछ तो कर रहा है। बट तमस वाला क्या है, तमस पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको तकलीफ तो हो रही है, बट वो केवल और केवल तकलीफ को बड़े प्यार से झेल रहा है, लेकिन उस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आलसी लोग, यदि आलसी लोग पड़े हुए हैं, तो बस उनको पड़े हुए हैं, उनको आगे का, उनको अपने फ्यूचर का लेना देना नहीं है, उनको अपनी हेल्थ से लेना देना नहीं है, उनको अपनी वेल्थ का लेना देना नहीं है, उनको अपने रिलेशनशिप से लेना देना नहीं है। तो जहाँ भी पैसिवनेस आ रहा है आपके बिहेवियर में, वो तमस है। जहाँ भी आप पैसिवनेस में चले गए, जहाँ भी आप पूरी तरीके से डल हो गए, जहाँ पे आप एनर्जी लेस हो गए, सो एनर्जी लेस मीन्स तमस, एनर्जी मीन्स रजस,
ठीक है, और एनर्जी प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए, इसका सत्व। सो इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं। थोड़ा सा और आगे देखेंगे ताकि कुछ आपको लिखने के काम भी आ जाए, है ना, चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे इट्स कंपोज ऑफ 3 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सत्व को क्या कहते हैं, तो सत्व हैज़ अ बेसिक सम स्पेसिफिक टाइप क्वालिटी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी हैं, तो उस क्वालिटी के बारे में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। सो फाइननेस, पॉइज, लाइटनेस, ठीक है, इल्यूमिनेशन और जॉय, ठीक है। सो पॉइज मीन्स बैलेंस, ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति हर एक लाइफ के मोमेंट में आपको बैलेंस दिखेगा। जैसे संत, महात्मा, योगी लोग, ये ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से कैसे हैं अपनी लाइफ में, तो पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है ना, पूरी तरीके से बैलेंस है। और इनकी हर एक चीज़ों में क्या दिखेगा, तो हर एक चीज़ों में इनके अंदर इक्वानिमस स्टेट दिखेगा। ये हर चीज़ों को बराबर संतुलित तरीके से कर रहे हैं, समभाव से कर रहे हैं, वाइजनेस। सो सत्व गुण जिस व्यक्ति के अंदर होगा उसको, उसमें आपको क्या दिखेगा, वाइजनेस। अब इमेजिन करिए हम अपनी पर्सनालिटी को असेस करते हैं। मॉर्निंग में जब कभी हम सो के उठते हैं तो हम देखें कि हम किस गुण में हैं, हम सत्व गुण में हैं, रजस गुण में हैं, तमस गुण में हैं। तो यदि मॉर्निंग में उठने के बाद आपके अंदर बैलेंसनेस आया आपकी लाइफ को लेके कि वाह अच्छी नींद थी, अब अच्छा काम कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये आपके अंदर सत्व गुण है। फाइननेस का मतलब होता है किसी चीज को फाइन तरीके से करना, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट तरीके से। तो जैसे कहते हैं ना फिनिश्ड करना, है ना, फाइनेस्ट कहते हैं ना, फाइनेस्ट। तो उसको फाइनेस्ट मीन्स बहुत ही एक्सीलेंट वे में कोई भी काम करना। मतलब आप देखेंगे ऐसे लोग वो लोग होते हैं सोसाइटी में जो हर काम को बड़े गजब तरीके से करते हैं। उनकी बातों में योग दिखेगा, उनके चलने में, उनके बिहेवियर में, उनकी सोचने में, उनके चिंतन में, उनकी जीवन शैली। सो उनकी पूरी लाइफ स्टाइल कैसी है, फाइननेस है, बिल्कुल फाइननेस। जैसे बुद्ध हमेशा कहते थे कि हर एक हर एक पल को कैसा करना है, तो हर एक पल को पल भर जो है बेस्ट तरीके से जियो, और ऐसे जियो कि जैसे वो तुम्हारा आखिरी। वो गाना है ना, आपने सुना होगा, इट्स वेरी गुड थिंग्स, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट। भले आज उसको लोग फिल्मी गानों से जोड़ देते हैं, बट जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो मीन्स आप अपने उस पल को बेस्ट तरीके से ख़त्म करिए, फाइनेस्ट तरीके से। तो फाइनेस्ट तरीके से जब आप उसको ख़त्म करते हैं या फाइनेस्ट तरीके से उसको आप जीते हैं, इंजॉय करते हैं, तो आप सतोगुणी कहलाते हैं। मीन्स आपका जो प्रकृति है वो कैसी है, सतोगुण। लाइटनेस, आपके अंदर प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये होता है कि आपके बैठने पे लोगों को इंसाइटनेस मिलेगी। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड में या आपके स्कूल फ्रेंड में या जो भी रिलेशनशिप है आपकी, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बैठने से आपको ऐसा लगता है कि समथिंग हैज़ अ न्यू, कुछ हमको नया मिला है और कुछ लाइफ को लेके नया विजन मिला है, और उनको देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये कितने गजब तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत परफेक्ट तरीके से, मतलब उनकी लाइफ कैसी है, तो उनको देखने पे एक अलग ही एनर्जी मिलती है। और आप ऐसी एनर्जी यदि देखने हो तो छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे जो लाइटनेस एनर्जी के होते हैं, उनको देखने पे अंदर से एनर्जी आ जाती है कि हाँ यस काम करना है, ठीक है। सो लाइटनेस, मैंने छोटा बच्चा कहा तो हमारे यहाँ एक हमारी भतीजी है, वो जैसे ही छोटा बच्चा का एग्जाम्पल होता है ना, तो वो अपनी एग्जाम्पल देना शुरू करती है इधर उधर की शैतानी करके कि देखो मेरे को देख के क्या फील हो रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी अटेंशन सीकर शी इज ना। एल्यूमिनेशन, सॉरी इल्यूमिनेशन। सो इल्यूमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इल्यूमिनेट वर्ड आपने सुना होगा, और जैसे ये ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ भी होंगे अलग दिखेंगे, है ना।
बहुत ही अलग तरीके से आपकी सोसाइटी में होंगे, सोसाइटी को एलिमिनेट कर देंगे, आपकी फैमिली में होंगे, फैमिली को एलिमिनेट कर देंगे। उदाहरण लीजिए कबीर का, कबीर जिस फैमिली के थे, कबीर की फैमिली कबीर की वजह से एलिमिनेट हुई, और ना केवल उनकी फैमिली, ये पूरी सोसाइटी और ये पूरा नेशन, इवन पूरा वर्ल्ड जो कबीर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध की जो कम्युनिटी थी, बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स थे, बुद्ध को पाकर वो एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जो विजन थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो एलिमिनेशन की थी। एलिमिनेट मतलब आपको अलग दिखाने की थी, आपको एक अलग जोन पे लेके जाने की थी, है ना। तो इल्यूमिनेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट हो, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट में जॉय, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो सात्विक प्रकृति के। हमेशा आप उनको देखें, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल लाइफ डेमोस्ट्रेशन देते हैं अपनी तकलीफ़ों का। जैसे मैं बीच में एक जगह गया, यवतमाल का गांव है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है, आंध्रा महाराष्ट्र बॉर्डर। तो यवतमाल में हम लोग कैंप लगा रहे थे, तो उसमें एक महिला आई और उस महिला ने अपनी भाषा में अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू किया, और जिस तरीके से उसने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया, हम हमारे 2-3 दोस्तों की टीम थी, हम लोग थेरेपी के लिए गए हुए थे, वहाँ कैंप लगाना था। हमें बाहर से ऑर्डर थे कि साहब आपको कैंप करने हैं, तो हमें अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंप करने होते थे, कंपल्सरी टास्क। तो ये हमारे कैरिकुलम एक्टिविटी का टास्क हुआ करता था। तो जब हम काम करते करते जब उस महिला से मिले, अब वो वुमेन आई और अचानक से बड़ी मुश्किल से, तो हिंदी बोल रही थी वो, क्योंकि महाराष्ट्रियन जो बॉर्डर वाले जो बेल्ट हैं, खासकर यवतमाल, चंद्रपुर, नरखेड़, ये ऐसे बेल्ट हैं जहाँ ट्राइब्स ज़्यादा हैं, ट्राइबल एरिया है, और वहाँ पर उस तरीके से हिंदी भी नहीं समझते वो, और हिंदी बोलते भी नहीं हैं। फिर भी मेरे को लगता है शायद वो पढ़ी लिखी रही होगी, हिंदी बोलना शुरू किया, और हिंदी बोलना शुरू किया, और जो उसने अपने डिजीज़ के बारे में बताना शुरू किया, उसके पैर में पेन रहता था, और बताना शुरू किया साहब जब जब सुबह उठते हैं तो पूरा पैर किस तरीके से जकड़ जाता है, किस तरीके से झुनझुनाहट होने लगती है, पैर कुछ भारी हो जाता, उठता नहीं। इस तरीके से एक्सप्रेशन देके वो समझाना शुरू कर दी कि वो पेन हमारे अंदर शुरू हो गया। हमें लगा कि हम भी तो उससे सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, और फीलिंग आने लगी कि थोड़ा हमें भी हो रहा है कि थोड़े की ज़रूरत है। तो कई बार ऐसा फील होने लगता है कि साहब हम भी कहीं तो नहीं शिकार हो रहे हैं इनके इस डाइट डेमोस्ट्रेशन का। तो ये वो लोग हैं जो अपनी तकलीफ से आपको प्रभावित कर रहे हैं, और सतोगुण वो लोग हैं जो अपनी खुशियों से आपको प्रभावित कर रहे हैं। सो द बेसिक नेचर ऑफ द सतोगुण इज द जॉय। तो जॉय क्वालिटी जिनके अंदर है, उनको देख के आपको खुशी मिलेगी, उनकी बातें सुन के खुशी मिलेगी। सो इट इज़ अ जॉय नेचर। नाउ सेकेंड इज द रजस। सो रजस इज द डायनामिज्म, है ना। डायनामिज्म मीन्स अभी ये करना है, फिर दूसरे पल दूसरा काम करना है, फिर तीसरा करना है। जैसे आप ऐसे नेचर के लोगों को देखे होंगे। रजस गुण के नेचर, रजस का मतलब मोशन, रज, है ना। और ये जो मोशन है, ये बड़ा मज़ेदार है। एक सेकेंड, आपको स्लाइड तो दिख रही है ना सभी को? ओके ओके। सो रजस, रज 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 शब्द जो है, इट इज़ अ रेडिश, रेडिश, लाल को रजस कहते हैं, ठीक है ना। तो रजस का मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन, डायनेमिज्म। तो ये पर्सनालिटी कैसी होती है? तो ये पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे होंगे कि अचानक से ये कहीं पर प्लेसोबो इफेक्ट वाले होते हैं। कहीं पर किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, अचानक से लेक्चर सुनते सुनते उनके दिमाग में आया कि बस अभी करना है, और जैसे वो काम करने के लिए बैठे, अचानक से कोई उनको प्रॉब्लम आई, उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, अब दूसरे काम में लग जाएंगे। फिर दूसरे काम को कर रहे हैं, उस काम को करते करते तीसरे काम में लग जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके पास उस तरीके का विज़न नहीं है, उस तरीके का जॉय नहीं है, उस तरीके फाइननेस नहीं है, उस तरीके के क्वाइजेस नहीं है, है ना, जो वो काम को उस तरीके से कर पाए। सो डायनामिज्म मीन्स वो हर एक काम को करेंगे तो, लेकिन अधूरा करेंगे, या तो छोड़ देंगे, या तो करेंगे तो बड़ी अलग तरीके की स्थिति में करेंगे। सो इट इज़ अ डायनेमिज्म। वो
और आपने देखा होगा ऐसे नेचर के लोग जो होते हैं वो उनका जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में डायनामिज्म दिखता है। वो मीन्स वो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो जब कभी ऐसे लोग आपको दिखें जो बहुत जल्दी बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल कैसे बात करेंगे, तो जैसे आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होंगी, तो क्रिकेट की कमेंट्री इज़ अ वेरी डायनामिज्म, है ना। तो उस तरीके से वो बात करते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। और वो कई बार बोलने के बाद उनको भी नहीं समझ में आता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और क्या क्वालिटी है रजस क्वालिटी? सो एक्टिविटी, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, हमारा डाइजेशन, हमारा सर्कुलेशन, हमारे रेस्पायरेशन, फिल्टरेशन, अब्जॉर्प्शन, डायलिसिस, जो भी चीज़ें अंदर चल रही हैं, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। यदि आपकी किडनी में रजस क्वालिटी बंद हो जाए तो, यदि आपकी किडनी में रजस क्वालिटी कम हो जाए तो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल बीट कर रहा है, किस वजह से? रजस क्वालिटी की वजह से। हार्ट बीट, यदि रजस क्वालिटी कम हो जाए तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी, है ना। सो आपकी बॉडी में जो भी प्रोग्रेस, ग्रोथिंग प्रोग्रेस चल रही है, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू चल रही है? सो इट्स ओनली रजस, वो रजस की वजह से चल रही है, ठीक है। और तीसरा क्या है? एक्साइटेशंस, ठीक है। एक्साइटमेंट, उत्साहित हो जाना कि यस ये करना है ना। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी बबल टाइप है। बबल मीन्स जैसे पानी के जो बुलबुले होते हैं ना, या बिल्कुल ऐसे जैसे दूध में उबाल आते हैं कि अचानक से दूध में उबाल आया, फिर ठंडा हुआ, फिर उबाल। तो इट इज़ एक्साइटेशन पर्सनालिटी। अचानक से एक्साइट होएंगे तो इसके बाद फिर ठंडे हो जाएंगे। सो ये पर्सनालिटी जो है ये बबल टाइप पर्सनालिटी। सो जो रजस क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे अंदर एक्साइटेशंस तो होगा, लेकिन वो एक्साइटेशंस एक डायरेक्शंस में नहीं काम करेगा। वो एक्साइटेशंस एक डायरेक्शन में काम करने के बाद फिर दूसरा डायरेक्शन चुन लेगा, फिर दूसरे से तीसरा चुन लेगा, तीसरे से चौथा चुन लेगा, चौथे से पांचवा चुन लेगा। तो इस तरीके से एक्साइटेशंस तो हर जगह दिख रहा है, बट कंप्लीटनेस जो है वो नहीं दिख रही है, अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा है, होलनेस, इंटीग्रिटी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशंस तो है लेकिन डायरेक्शंस नहीं है। तो एक्साइटेशंस इंपॉर्टेंट है ना। रजस क्वालिटी के ऐसे काफ़ी लोग आपको दिखते होंगे जो एक्साइटमेंट में रहते हैं, है ना, बहुत एक्साइटमेंट में कि यस ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। सो इट इज़ द रजस क्वालिटी। एंड द पेन है, पेन, लास्ट वन इज अ पेन, दुख, है ना। तो जहाँ आपका पेंडुलम माइंड होगा वहाँ तो दुख होगा, रजस जहाँ होगा तो दुख होगा। क्योंकि आप सुख की तलाश कैसे कर रहे हैं? तो आपका जो सुख है वो कैसा है? आप डायनामिक, आप हर चीज़ों में चाहते हैं कि हर चीज़ों में हमें, है ना, हर चीज़ों में हमें सुख दिखने की कोशिश करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। अब वो हर बातों में वो सुख ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए एक टास्क को कर रहा होता है, जब उसमें उसको सुख नहीं मिलता तो दूसरे टास्क में चला जाता है, दूसरे टास्क को थोड़े दिन करेगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा तो तीसरे टास्क में चला जाएगा। सो रजस क्वालिटी में जो ये पेन है, दुख है, ये अपने आप बनेगा, ये अपने आप आता है। सत्व में क्या है? सुख है। यदि वो फाइनेंशियल स्टेटस भी यदि उसकी कमज़ोर है, तो भी यदि वो 2 रोटी खाएगा तो बहुत आराम से, बहुत सुकून का खाएगा। लेकिन रजस क्वालिटी यदि 2 रोटी खाएगा तो वो बड़े तकलीफ़ के भी खाएगा और उसको आगे की फ़िक्र ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड है ना, चीज़ों को लेके एक जगह स्थिर नहीं है। वो उसका वो हमेशा फ्यूचर में जी रहा है। तो आप देखिए मज़ेदार चीज़ है, रजस ऑलवेज़ लाइव इन फ्यूचर, इसलिए डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशंस। सत्य ऑलवेज लाइव इन प्रेजेंट एंड तमस ऑलवेज लाइव इन पास्ट। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? रिलेट कर पा रहे हैं ना? यस। एक सेकंड, शायद आप सबकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है मुझे। मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? आपकी नहीं आ रही हमें।
हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही है ना? हेलो यस सर। ओहो, अभी तक नहीं आई आवाज। एक्चुअली मेरा सिस्टम हैंग हो गया और मैं मोबाइल पे आया, और मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा या कहाँ तक हम कहाँ से आपको नहीं समझ में आया होगा, जो कि मुझे लग रहा था समझ में आया जा रहा है और मैं पढ़ाया जा रहा था। तो हम कहाँ तक थे? हम कहाँ पर थे मुस्कान? सर मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया, मेरे यहाँ खुद नेटवर्क इशू है आज बहुत। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्लास को इसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? तो अभी क्योंकि यदि ओके नहीं सर। समझ में आया, हम इसको नए तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम लोग नए तरीके से देखें। चलिए थैंक यू शांति सर। पाठ करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर।